हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्राउन पब्लिकेशन का जो सामान्य ज्ञान है उसी के सारे टॉपिक को बारी बारी से बताने जा रहा हूं, जो कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आज का सीरीज जो है वह वैदिक काल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो टॉपिक है वह क्राउन सामान्य ज्ञान के वैदिक काल है। सीरीज वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला श्रुति साहित्य तथा दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा रचित है। इसमें वेदांग सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। वेद इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 11 बालखिल्य सहित एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में टोटल मंत्रों की जो संख्या है वह 10,462 है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता से द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता से द्वारा किया जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि संबंधित जानकारी 4थे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख 3रे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, आलमारा, आलम आरा एवं एक 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल में समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोष आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है।
कुछ ऐसी महिलाएं जो विदुषी थी लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि रचनाएं की है जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। 10वें मंडल जो सबसे बाद का है कि पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर किला तोड़ने वाला कहा गया है। यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्राधान्यता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गाता हैं। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचविंश या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का आकलन है। इनके पुरोहित को अर्धवायु कहते थे। यह गद एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद, शुक्ला यजुर्वेद पद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तथा तैत्तरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित हैं। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहते थे। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। वेद ऋग्वेद जिसके पुरोहित होत्री हैं और यह यजुर्वेद का उपवेद है और इसके जो ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकी हैं जो उपनिषद ऐतरेय कौशितकी हैं। अरण्यक ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को अरण्यक कहते हैं। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को अरण्यक कहते हैं और ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। अरण्यक दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। अरण्यकों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं जैसे कि ऐतरेय, बृहदारण्यक, कौशितकी, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है।
उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही एवं वर्णन है और यह सर्वप्रथम शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदांग। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अभूतपूर्व शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग हैं उच्चारण विधि, कर्मकांड, भाषा विज्ञान, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं और इसे ईसा पूर्व 200 यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं और यह स्मृति ग्रंथ जो है यह 100 ईसा पूर्व इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपार्क एवं विश्वरूप। यह व्यास की कृति है जिसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल और इसका नाम था व्यासकृति। बाद में यह बढ़कर अधिक हो गया और इसे का नाम प्रसिद्ध हुआ, अतः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह इसकी रचना ने की मूलतः इसमें से बढ़कर हो गए और अंततः समाप्त हो गए। पुराणों की संख्या। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे। जनजातीय संघर्ष। तो ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा ने यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु 10 युगों का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरा अनुसार आर्यों का 5 कबीले थे। परंपरा के अनुसार आर्यों के 5 कबीले थे, जिन्हें आर्यों के शासक वंश के द्वारा इसे समाप्त किया गया था और भरत वंश और 10 राजाओं के बीच नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है और इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। अमाजु वैसी स्त्री जो आजीवन अविवाहित ही रह जाती थी, जिसे अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे: वास,
मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र अधिवास, चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र, नीवी, कमर के नीचे वाला वस्त्र। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यौ, जिसे जौ कहते हैं, प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलप होता था। आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहां आर्यों की व्यवस्था यानी कि आर्यों की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना, अतिथि, गोमत, धनी व्यक्ति, गोधूली, संध्या का समय, अधन्या, न मारी जाने वाली गाय, गविष्ट, गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन यानी कि राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान कुलप मिलकर ग्राम प्रधान ग्रामिणी व अनेक ग्राम मिलकर शिव प्रधान विषपति और अनेक विष मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है तथा जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीले या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में विशेष वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी ग्रामीणी ब्रजपति अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला या वृद्धहंता या सोमापा भी कहा जाता था। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। तो वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण के उल्लेख 176 बार किया गया है। सोम वनस्पति के देवता हैं। मरुत आंधी के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। पूषण पशुओं के देवता। अरण्ययानी जंगल की देवी और धौ आकाश का देवता हैं। उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आर्यों की भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्या पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था।
सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रव्रत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, बनवा, काव्यायनी आदि। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभात संपन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था वह कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि जिसे चावल कहते हैं, मांस, उड़द, यव, जौ, गोधूम, गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती करना आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चित हैं, श्याम या कृष्ण अयस्क जिन्हें लोहा कहते हैं तथा लौह अयस्क यानी तांबा कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे, काला व लाल काली, पॉलिशदार, चिन्हित धूसर और लाल वृंद भांड। इनमें से चिन्हित धूसर मृद भांड पेटेंट ग्रेववेयर PWG उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए।